हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर रीजनिंग का 165 होने वाला है। 164 तक कंप्लीट हो चुका है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। रोज़ 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट एसएससी का जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन्हीं का कलेक्शन है। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस टाइप का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है रीजनिंग में आपका 20 में से हम 17 से 18 प्लस का गारंटी देते हैं। आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो इस वीडियो को कम से कम आप पूरा देखिए, इतना ही हम आपसे कहेंगे, क्योंकि सही जगह अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए और हम आपसे वादा करते हैं क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हम आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा कि बाकी और जगह रीजनिंग और यहाँ पर। तो बस इतना ही कहेंगे कि शुरू से देख रहे हैं तो पूरा तक देखिए, ठीक है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं और वादा करते हैं आपसे कि मेरा प्रैक्टिस सेट में हर एक वीडियो में आपको एक ना एक कंसेप्ट सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है एक पंक्ति में अमन ऊपरी छोर से 12वां है तथा राजुल नीचे छोर से 18वां है। यदि वह अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमन ऊपर छोर से 42वां हो जाता है। एक बात है, टोटल भूल जाइए, मेरा बात समझिए ध्यान से। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला कि टोटल बराबर। तो टोटल बराबर क्या जानते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये आपको भी पता है, बिल्कुल पता है कि टोटल आदमी कैसे निकाला जाता है। तो कह रहा पंक्ति में कितने लड़के हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ से देखिए, अगर ऊपर से हम दिखाते हैं, क्या नाम है इसका, ऊपर अमन को हम ऊपर से दिखाते 12वां, ठीक है। राजुल को नीचे से दिखाते 18वां, ठीक। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपना ऊपर से स्थान बदल रहा है, यहाँ तक आ जा रहा है, यहाँ तक आ जा रहा है। तो उसका स्थान कहाँ तक हो जा रहा है, 42वां तक। कहीं भी और है 42वां तक हो जा रहा है। कितना दूर तक हो जा रहा है, 42वां तक। ये यहाँ इरेज कर देते हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहा, मान लीजिए 42वां तक हो जाता है। कितना तक हो जाता है, 42 तक। आप एक बात समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ से जब ऊपर से वो 42 हो ही गया और नीचे ये 18 था, तो एक ही आदमी का जब ऊपर और नीचे दोनों से स्थिति कर लेते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि अप प्लस डाउन, और माइनस कितना कर देते हैं 1। तो हमारा सिंपली आंसर आ जाता है। ये सब चक्कर छोड़िए, सिंपल तरीका में आइए जो आपका कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। क्या तब पूछा है हमसे, जो पूछा है उतना ही पूछा है और उसी का जवाब हम देंगे, बस इतना ही काम करना है। तो मान लेते लेफ्ट, ऊपर वाला को लेफ्ट कर देते, ऊपर वाला को लेफ्ट और नीचे वाला को राइट मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो अब कितना हो जा रहा है, ऊपर से 42 हुआ था, यहाँ पे लिखेंगे 42। राइट से कितना हो जा रहा है, 18। ऊपर से कितना हो जा रहा है, 18 माइनस 1। बस सवाल ख़त्म हो गया। 2 लाइन का आंसर था। 42 60 18 कितना हो गया, 60 60 में एक घटा कितना हो गया, 59। बस 2 लाइन का क्वेश्चन का आंसर था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 59। समझ में आ गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगला सवाल, सारा 100% रियल और अच्छा क्वेश्चन ला क्या है, बस प्रैक्टिस करते रहिए आप। देखिएगा इस चीज़ में हम आपको ध्यान से दिखाते हैं, एक ही को सिद्ध करके दिखाते। AROUND, अराउंड। इसको कैसे लिखा गया है थोड़ा सा देखिए। ए को जानते हैं क्या किया है, ए का उल्टा क्या होता है, जेड। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा, तो ए का उल्टा होता है जेड। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। और जेड का जगह कितना लिखा, 26, और उसमें 2 से गुना करके लिख दिया है 52। आर को कितना लिखा है, तो आर को कुछ नहीं किया, आर को 18 है तो 18 ही रहने दिया है। ओ को क्या किया है, ओ कितना होता है, तो ओ का उल्टा होता है एल, और एल को क्या करता है, एल का पोजीशन होता है 12, तो लिख दिया 12 गुना 2 यानी कि 24। यानी समझ में आ रहा है कि वॉवेल्स के साथ छेड़छाड़ किया गया है। यू का कितना होता है, तो यू का उल्टा कितना होता है, एफ, और एफ का कितना होता है 6, पोजीशन कितना होता है 6, और 6 दूनी कितना कर दिया है 12। दिख रहा है, बोलिएगा साफ साफ दिख रहा है। एन कितना होता है, एन का ज्यों का त्यों लिख दिया 14, और डी का कितना लिख दिया, ज्यों का त्यों कितना लिख दिया है 4। हमसे पूछता है प्लास्टिक का कोड, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं, हमारा जगह यहीं पे है। प्लास्टिक PLASTIC। जिस क्वेश्चन में टाइम लगेगा भैया हम पूरा शिद्दत से बताएंगे आपको, टाइम लेके बताएंगे, ठीक है। देखते रहिए सिर्फ आप। पी को ज्यों का त्यों लिख देंगे 16। एल को कितना, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। एल के लिए कितना लिख देंगे भैया, तो एल का कोई नहीं है, वॉवेल्स नहीं है एल, तो एल का जो त्यों लिख देंगे 12। ए का जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे, ए का जगह कितना लिख देंगे 52। एस का कुछ नहीं होता है, वॉवेल्स नहीं है, 19 का 19 लिख देंगे। टी कुछ नहीं है तो इसका 20 लिख देंगे। आई का उल्टा क्या होता है, आर। आई का उल्टा कितना होता है, आर, और आर कितना होता है
आर होता है 18, 18 दूना कितना कर देंगे 36। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 18 दूना 36। और सी का कितना होता है 3। बस आपका आंसर आ चुका। हम बीच वाला ये चेक नहीं करवाया आपको, ये इसी तरह से था। 16 12 52, 16 12 52 कौन कौन सा आंसर है? ये 18 वाला आंसर है, ये नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करते, ये 18 वाला नहीं होगा। 16 12 52 ये नहीं होगा, इसमें 52 नहीं है। उसके बाद 21 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 16 12 52 के बाद कितना होना चाहिए? 21। 21 छोड़ दिए क्या हम लोग? कहीं मिस हो गया कुछ? 19 है। 16 12 52 19 है, 19 होना चाहिए। ये 20 वाला आंसर होगा। एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं सभी को? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो आपका 20 में 20 स्कोर चुकता है। तो और ये देखिए उससे भी अच्छा क्वेश्चन और कहता है 0 से लेकर के लिखा गया 9 तक और ए से लेकर के लिखा गया था जेड। अच्छा एक बात बताइए, ABCD हम आपको सिंपल भाषा में हम आपको बच्चा का तरह ही समझाएंगे। ABCDEFGH, बस हम थोड़ा सा समझा देंगे, उसके बाद आप तुरंत अपना दिमाग लगा लीजिएगा। बस हम आपका सोच को डेवलप कर देते हैं। ABCDEFGHIJ। यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट किया। अरे कहने का मतलब जानते हैं, हम सिंपल भाषा में आपसे यह भी कह सकते थे कि ये काम करिए ना, ABCD आप कितना से गिनते हैं? तो बोलिएगा 1 से गिनते, ए को 1 मानते। जस्ट इसमें सब में 1 माइनस कर दिया, सब में। जैसे ई बोलेंगे तो बोलिएगा भैया हम तो ई का प्लेस वैल्यू 5 पढ़े, तो हम बोलेंगे इसमें 1 माइनस कर दो, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ए को कितना बोला है 0, बी को कितना बोला है 2। एक्चुअली में बी का होता कितना है 2, लेकिन बोला कितना है 1। सी का होता कितना ABC 3 होता है, लेकिन यहाँ बोला कितना है 2, मतलब 1 1 माइनस करते गया। क्या हमारा सवाल खत्म हो गया? बिल्कुल आपका सवाल खत्म हो गया। लिखिए DC लिखना है आपको। DC का डी का होता है 4, उसका जगह कम लिखे 3। सी का होता है 2, 3 का जगह 2 लिखिएगा गुना। DF एफ लिखना है। एफ का होता है 6, लेकिन हम लिखेंगे 5। फिर लिखना है BF। बी का कितना होता है? तो बी का होता है कितना होता है 2, लेकिन हम लिखेंगे 1। एफ का कितना होता है? लेकिन हम लिखेंगे 5। आगे डी का कितना लिखेंगे हम? तो डी का हम लिखेंगे 3 इंटू डी का कितना लिखेंगे हम 3। सवाल ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। 160 माइनस 12 3 36, 15 में 3 गया 12, 12 3 कितना हो गया 36, बराबर कितना आ गया 124। अब 124 पे भी इसका मन नहीं खुश हुआ है, बोल रहा है और बताओ हमको कैसे लिखेंगे। तब बोले लो लिख देते हैं। अच्छा इसको लिखेंगे बी, कितना लिखेंगे? बी लिखेंगे 1 को। इसको कितना लिखेंगे? सी, और इसको कितना लिखेंगे? ई। तो BC इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही शिद्दत से बता रहे हैं, बहुत ही शिद्दत से आप क्लास देखिए। आप यकीन मानिए और जगह जो प्रैक्टिस सेट मिलता है उससे हम बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, सभी तोते कोयल है। ये देखिए सभी तोते क्या है? कोयल है। सभी तोते क्या है? कोयल है। ठीक है, सभी तोते कोयल है। थोड़ा नीचे करके डायग्राम बनाते हैं। ये सभी तोते हैं, सभी तोते क्या है? कोयल है। सभी कोयल खरगोश है, सभी कोयल खरगोश है। जब भी सभी वाला डायग्राम रहेगा ना तो ऐसा ही जाना है। आ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सभी तोते कोयल है, सभी तोते क्या है? कोयल है। KY लिख दिए। सभी कोयल खरगोश है, खरगोश है। KHR खरगोश लिख दिए। ठीक है, सभी खरगोश सांप है। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व, आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। आगे आते हैं। सभी तोते सांप है। ये देखिए तोता है, ये जो तोता है सब का सब तोता किसके अंदर है? सांप के अंदर। तो जितना भी तोता है सब तोता क्या है? सांप है। बिल्कुल सही बात है। सभी सांप कोयल है। ये सब सांप क्या कोयल है? नहीं, सांप इतना बड़का है, इतना बड़का, इतना बड़का, इतना बड़का सांप है और कोयल इसके अंदर है। तो ये वाला बिल्कुल गलत बात है, नहीं होगा। सभी खरगोश तोते हैं। ये देखिए सभी खरगोश जो है तोते हैं। नहीं, खरगोश का इतना बड़ा भाग है, तोता सिर्फ इतना इतना है, नहीं होगा ये। लास्ट कहता है सभी कोयल सांप है। ये देखिए कोयल इतना है और सांप इतना बड़का है। कोयल के सांप के अंदर ही कोयल बैठा हुआ है, बिल्कुल है। तो 1 और 4 निष्कर्ष निकलता है। 1 और 4, केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर 2। आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है? सबको समझ में आना चाहिए भैया, इससे हल्का अप्रोच कहीं नहीं मिलेगा आपको। आइए फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर का यूं ही धजिया उड़ा देंगे हम लोग, सेकेंड्स में आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए। अच्छा सबसे पहली बात है ये जो गोल ऐसा करके है, सबसे पहली बात है कि इसको ऐसे तो ऐसे बदल देंगे, इसको किधर मोड़ देंगे? तो इसको हम लोग इधर मोड़ देंगे। तो सबसे पहली बात ये अर्धवृत्ताकार बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पहली बात, दूसरी बात क्या है
कि जो ये सेम डायग्राम इधर देखिए, इधर जब हो जाएगा, इधर जब हो जाएगा, इधर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में ऐसा इधर बन जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा सबसे पहली बात। ठीक, उसके बाद एक बार क्या करिएगा, एक बार इधर कट लगा दीजिएगा। कैसे, जब अर्धवृत्ताकार बन जाएगा तो ये से आधा में कट लगा दीजिएगा, इसको आधा में, आधा में। तो जब आधा में कट लगाइएगा तो ऐसा दिखेगा कुछ, कैसा, ऐसा, ऐसा, ऐसा दिखेगा। ठीक, बस आंसर आपका आना शुरू हो गया। और ऊपर से क्या किया गया है, यहाँ से भी फोल्ड कर दिया गया है। यहाँ से जब इसको नीचे झुकाइएगा तो ये वाला गोल इधर आ जाएगा और ये त्रिभुज के अंदर ही जैसा रहेगा। तो ये वाला नहीं होगा, ये दो ठो नहीं होगा, ये त्रिभुज के बाहर गोला नहीं जाएगा। एकमात्र विकल्प बच जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? अगला सवाल करिए, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखिए और करने का कोशिश करिए। जब तक हम बताते हैं कुछ बोलते रहे तब तक आप करते रहिए, सॉल्व आप भी करना सीखिए। देखिए कैसे बनेगा, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, ख़त्म। ठीक है, 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21। ये सब कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है। कब नहीं है? जब रेगुलर प्रैक्टिस है तब। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो ऐसा चीज़ नहीं सोच पाइएगा। और ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है, मतलब आपको हर चीज़ समझ में आए। अच्छा, अगला डायरेक्शन वाला सवाल है। एक लड़की पूरब दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। चलिए एक डायरेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। इधर मुँह करके खड़ी है। आगे कहता है वह घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में। तो घड़ी जानते हैं क्लॉकवाइज कैसे घूमता है और एंटी क्लॉक आप सब जानते हैं। तो पहले उल्टा दिशा में घूमी, कितना इधर करके मुँह खड़ी थी तो इतना घूरी 45 डिग्री। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एंगल जो होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आधा दूर जाएंगे तो 45 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है फिर घड़ी की चलने की दिशा में। तो अभी लड़की यहाँ आई थी और फिर यहाँ से 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 45, मतलब अभी टोटल 90 आई। कितना ही 90। यहाँ से भी 90 जाना है। तो यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 45, 90। अरे आ रहा है बात समझ में? देखिए आधा दूरी मतलब 180। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से 180, यहाँ से कितना था, 45 था। यहाँ से लेकर यहाँ 45, यहाँ से लेकर के फिर कितना चला गई है, 180। आ रहा है मेरा बात समझ में? ठीक है, यहाँ से 45, यहाँ तक आएगी तो 90 और यहाँ से आएगी यहाँ तक तो 90। कहानी खत्म। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? आप देखिए ये कौन सा दिशा है, ये वाला कौन सा दिशा है आप ही बताइए। तो आप कहिएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो कह दीजिए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4। आ रहा समझ में? बिल्कुल अपना लैंग्वेज में समझाएंगे जैसे हमको समझ में आता है। आपको 100% समझ में आएगा, आप यकीन मानिए। आइए, ये क्वेश्चन तो 100% छपना ही है, किसी भी एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, छपना ही छपना है। कहता है 3 एक तरह है, एक अलग है, तो चुनिए कौन सा अलग है। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला आखिरी वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, पहला आखिरी, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे 37 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, हम आंसर लास्ट में बताएंगे। 15 और 31 जोड़ेंगे तो 46। आपको कहीं गलत दिखा कि हम गलत लिखें? बोलिए दिखा है, दिखा है, दिखा है। ये वाला यहाँ 22 होना चाहिए था, लेकिन आंसर में कितना है, 21 है। तो यही गलत है भैया, क्योंकि सारा प्रोसेस क्या था कि शुरू और आखिरी का जोड़ करके बीच वाला, शुरू आखिरी जोड़ करके बीच वाला आ रहा था। क्वेश्चन देखने में भयानक है लेकिन है बहुत ही हल्का। कैसे कर पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे? देखिए करिए। टैरिफ लिखना है, TARIFF। कैसे होगा देखिए, टी के लिए कितना कोड है, यहाँ देखिए टी, तो टी चौथा स्थान पे, यहाँ टी के लिए कोड कितना है, टी है। ए के लिए कितना कोड है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे देखिए TAR, ए के लिए कितना कोड है, ओ।
आर, आर देखिए आर, आर सी ए आर, कार को कैसे लिखा गया पोल, मतलब आर के लिए कितना है एल, तो टी ओ एल वाला आंसर होगा। ये दोनों छाट दिए भैया। आगे बढ़िए, ए दोनों में कॉमन है, ए तो होगा ही। एफ़ का जगह डबल वाला होना चाहिए, तो एफ़ कौन सा होगा, एफ़ के जगह क्या होता है सी, ऊपर में दिया गया एफ़ का कोड क्या है सी। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कब दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए, आपका सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। आप मेरा जो शुरू से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मात्र 10 सेट करिए, कोई भी मॉक टेस्ट उठाकर मार लीजिए। अपना अंदर इम्प्रूवमेंट ना हो तो फिर चैनल को लाइक मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना हम आपसे वादा करते हैं। अगला देखिए, कह रहा है सुकेत के 3 पुत्रियाँ हैं, सुकेत की 3 पुत्रियाँ हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष है। देखिए देखिए, यह है सुकेत, ठीक है, एकदम बढ़िया से समझाएंगे, एकदम मन लगा के, बिना समझाए छोड़ेंगे नहीं। सुकेत की 3 पुत्रियाँ, ये और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ 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 तीनों का एक जगह। अरे नहीं भैया, नहीं, तीनों जगह देना सही नहीं ना है। अरे एक को भैया को बैठाते, एक को भैया लाते हैं। देखिए एक ही को भैया ला दिए, आ रहा मेरा बात समझ में, एक ही को भैया ला दिए। अरे भैया ये इसका भी भाई है, ये इसका भी भाई है और ये इसका भी भाई है, तो कह रहा परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो आपको दिख रहा है परिवार में मात्र और मात्र कितने पुरुष हो जाएंगे, एक। बहुत जने का आंसर आ रहा है 3, तो बहुत ही गलत बात है। आदमी तो कितना है भैया, एक ही को लड़का, तीनों प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। इसका मतलब ये नहीं कि पर पुत्री पर एक एक लड़का करके, ऐसा कुछ नहीं बोला था। सबका भाई तो एक ही भाई होगा उसका, क्योंकि उसकी माँ है वो सुकेता। आगे बढ़ते हैं, इसमें आयत कितना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा, कुछ मत करिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कुछ मत करिए। यहाँ लिखिए 1 2 3 4, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3। सवाल हो गया ख़त्म। बोलिएगा इतना जल्दी जल्दी सवाल कैसे ख़त्म हो जा रहा है। ऐसा आपका एग्ज़ाम में भी होगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस तो करिए। लीजिए इतना तो कर दीजिए मेरे लिए। 3 2 5 4 1 6, इसको जोड़िए और यहाँ जोड़िए, 4 3 7 2 9 और 1 10। लास्ट स्टेप 10 गुना 6 बराबर 60। सवाल ख़त्म। कुल कितने आयत हैं, तो कुल 60 आयत है। कितने हैं 60, ऑप्शन नंबर 1। बोलिए ख़त्म हो गया। आ रहा है मज़ा, आएगा। आइए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन है एकदम बहुत ही हल्का सवाल। QMDF ई को थोड़ा फाँका में लिखे, काहे लिखें अभी तुरंत समझा देंगे। QMDFE HK NJ, आप देखते जाइए जादू। लिखिए FDMQ। बोलेगा हाँ अब साफ साफ दिख गया। ये लोग झूठ मूठ का ये लोग डरा देता है। सिर्फ और सिर्फ एक वो काम कर रहा है, ई का ऑपोजिट कर दिया। ई का क्या कर दिया है, ऑपोजिट। ई का क्या कर दिया है, ऑपोजिट। सिर्फ और सिर्फ इसका ऑपोजिट लिख दिया ई का। ठीक है, आ जाइए सवाल पे। आंसर दे दिया ना, लग रहा है HELIOPTER। पहली बात, ओ के लिए हम लोग क्या बैठा देंगे, तो ओ के लिए बैठा देंगे एल, इसका ऑपोजिट। तो बीच में एल होना चाहिए 4 अंक के बाद, इसमें नहीं है। 4 अंक के बाद इसमें नहीं है, इसमें है। यहाँ क्या बैठना चाहिए, तो RETP। इसमें RETP है, इसमें REPT है, नहीं होगा ये वाला। आ रहा है समझ में भैया। ऑप्शन भी एलिमिनेट कर ले रहे हैं, प्रोसेस भी बता दे रहे हैं, सारा चीज़ हो जा रहा है। आपका लिए कुछ भी नया नहीं बचेगा, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। रीजनिंग एकदम हम ऐसा तेज, ऐसा हम बनवा देंगे, आप भरोसा रखिए, आँख मूंद कर करते जाइए बस। आइए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, सोच नहीं सकिएगा वैसा टाइप का क्वेश्चन है। 2 पैटर्न चल रहा है इसीलिए बोल रहे हैं सोच नहीं सकिएगा, सोच तो लीजिएगा ही। CGE, फिर लीजिए LPN, तो फिर आगे क्या आएगा उसका बात करेंगे। अगला में क्या है,
HJI, फिर लिखिएगा SUT। आप देखिए ध्यान से, ये कितना होता है, C का 3, जी का कितना होता है 7, फिर इसका कितना होता है 5। तो पहले देखिएगा कि 3 से पहले 4 बढ़ा, फिर 3 के बाद 2 बढ़ा है, ठीक। तो इसका कितना होता है L का 12, फिर 4 बढ़ेगा, P का 16 हुआ है, फिर 2 बढ़ा है 12 का, तो 12 2 कितना हो गया 14। उसी तरह से आंसर कोई ढूंढते हैं तो पहले 4 बढ़ना चाहिए, तो इसमें 4 नहीं है क्योंकि वो X के बाद Y Z A B तीनों बढ़ रहा, नहीं हो रहा है, या हो रहा था, देख लेते हैं। Y के बाद तुरंत A हो गया, नहीं होगा, Y Z A 2 ही घर बढ़ा है, X Y Z ये भी नहीं होगा। Y के बाद C को चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं Y C A, Y के लिए प्लेस वैल्यू कितना लिखेंगे 25, ये कितना हो जाएगा आपका, तो Z तक होता है 26 और ये 3 29 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 बढ़ा है और फिर 25 के बाद 2 27 होना चाहिए, तो A को 27 भी बोल सकते हैं क्योंकि Z तक 26 ख़त्म हो जाता है और फिर वापस जब A आएगा तो 27 से कहेंगे उसको। तो यही सेटिस्फाई कर रहा था। ये वाला पैटर्न अलग चल रहा है, ये वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे 8 8 2 10, 8 में 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा 1 ज़्यादा, 19 21 और उसके बाद 20। तो बोलिए इतना बढ़िया अप्रोच कहाँ से कोई लाएगा बताइए। मेहनत लगता है क्वेश्चन को सेट करने में, तो मेहनत का फल तो हमको मिलना ही चाहिए, है ना। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। लीजिए एक क्वेश्चन रिपीट हो गया बातों बातों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन रिपीट था, है ना, वो क्वेश्चन रिपीट था, अभी हम लोग करे थे ना, तो डबल C वाला आंसर आ रहा था। हाँ, अगला सवाल, इसको सजाना है तो सजाइए ना, कोई बड़ा बात थोड़ी है। देखिए सब में NE बराबर है, पहले क्या आता है A, उसके बाद T, उसके बाद R। तो पहले A है, ठीक है, A के बाद पहले क्या है RST, तो पहले R आएगा, 4 नंबर होगा, सब में दिया हुआ है। फिर T होगा, 4 के बाद 3 होगा, ख़त्म हो गया। किसी में ऑप्शन में दिया ही नहीं है 4 के बाद 3, एकमात्र विकल्प है ऑप्शन नंबर 3, बहुत ही हल्का है, इतना ही, ख़त्म हो गया ये। अगला सवाल करिए, इसको करिए, एकदम हल्का करिए, सोचिए कैसे होगा, सोचिए, तब तक हम लिखते हैं। लीजिए हल्का कर दिए, अब आ रहा समझ में। एकदम टाइम आपका जाया नहीं करेंगे, एकदम टाइम जाया नहीं करेंगे हम इस लिखना मेरा यही उद्देश्य हो रहा है, इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप तब तक कर लीजिएगा। लीजिए अब तो आंसर हो बता दी। अब बोलिए 4 2 6 6 7 13, 13 में 4 घटेगा 9, ठीक है। 3 3 6 5 11, 11 में 6 घटेगा 5, बीच वाला, ठीक है। 6 ने 15 2 17, 4 3 7 घटेगा, कितना बचेगा 10, ठीक है। बीच वाला कितना होना चाहिए 10, ऑप्शन नंबर 3। बोलिएगा मज़ा आ गया, ऐसा कंसेप्ट सीख के एकदम मज़ा आ जा रहा है क्वेश्चन में। आगे आइए, करिए, कौन करेगा, ये लीजिए और ये भी लीजिए, ये लीजिए, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलेगा क्या कर रहे हैं बताइए तो कम से कम, लीजिए बता देते हैं। ये है कीड़ा, ये है चींटी और ये है तितली। कीड़ा के अंदर ही आता है कौन कौन, चींटी और तितली किसके अंदर आते हैं, कीड़ा के अंदर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। अगला सवाल, ई क्वेश्चन करा के थक गए हैं, बोलता है 5 का विपरीत बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, 5 का विपरीत बताना है, मिल गया 5 का विपरीत। कैसे, इस डायग्राम को फॉलो करिए, 5 को क्लॉकवाइज धर के घुमा दीजिए। हम बताएं जब फेस कॉमन एक कॉमन मिलता है, 2 डायग्राम दिए गए हैं और दोनों में एक फेस कॉमन मिल रहा है 5 बार, तो यहाँ पे लिखिएगा आप 5, क्लॉकवाइज घुमाइएगा, 5 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद कितना आ जाएगा 6, फिर लिखिएगा 5, 5 के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आ जाएगा 4। अब देखिए क्या होता है, ये तो कंफर्म हो गया कि 3 का उल्टा 2 और
6 का उल्टा 4, तो बचा 5, सवाल का 5 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। बोलिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला सवाल, एक भिन्न इसमें चुनना है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा। इसी में अस्पष्ट है, कुछ मतलब अस्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। संशय, इसमें भी बेचारा संशय है, मतलब शंका में है। उभय भावी, इसमें भी बेचारा डबल माइंडेड है, हाँ या ना। उभय मतलब कि दोनों भाव में है। यहाँ निश्चित है, यहाँ पॉजिटिव है भैया, एकदम कन्फर्म है। यहाँ पे क्या है? कन्फर्म है। ऑप्शन नंबर 4। सारा डाउट में था, लेकिन ये डाउट में नहीं है, ये कन्फर्म है। अगला सवाल, आखिरी सवाल, कहता है नरेश की आयु उसके भाई की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है। मान लेते हैं नरेश का आयु है x वर्ष, तो उसका भाई का आयु कितना हो जाएगा? 2x। तो कहता है नरेश की आयु उसके भाई की आयु से 4 वर्ष कम है, तो नरेश की आयु कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4। ख़त्म सवाल। तो इसके लिए समीकरण कौन सा हो जाएगा? 2x माइनस 4। यही तो हमसे पूछा है, ख़त्म हो गया सवाल। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम आपको पूरा शिद्दत से क्लास करा दिए। अगर पूरा शिद्दत से आप क्लास देखते तो आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप यकीन मानिए, विश्वास करिए। अगर रीजनिंग देख रहे हैं तो सही जगह देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं पूरा तब समझ लीजिए। तो बस यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए अप्रिसिएशन का काम करेगा। और हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।